कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, आज मैं आपको सोशल साइंस का सेट ऐप यहां पर बताने वाला हूं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो, है ना। यहां से देखिए, संयुक्त उद्योग के उदाहरण है महाराष्ट्र का चीनी उद्योग, ठीक है, कि ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, बाकी सब निजी उद्योग के उदाहरण है। भारत साइमन कमीशन कब आया था, ठीक है, तो भारत में साइमन कमीशन आया था 1928। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, बेहतरीन से इंपोर्टेंट पेपर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। मेरी जवाबदारी है आपको परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने की, है ना। करो कंप्लीट आप, इसके अलावा अलग से पढ़ो भले, पर ये जरूर पढ़ो, कहीं से पढ़ो, भले किसी चैनल के साथ जुड़े हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कि नहीं यार हम ही कलेक्टर है। भैया हम ही कलेक्टर होते तो ऐसा नहीं होता, है ना। सभी बच्चे हमारे पास रहते। आप खुद भी समझदार है, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। हमारा उद्देश्य यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करो, जीवन में तरक्की करो, बस। सन 1789 में महाराष्ट्र की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति की क्रांति किस राष्ट्र में हुई थी? फ्रांस में हुई थी, है ना। सत्ता की साझेदारी ठीक है, क्योंकि इसमें सामाजिक समूह के बीच टकराव बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र सरकार एक वैध सरकार होती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कि यहाँ लोगों द्वारा निर्वाचित, ठीक है, कि अपनी सरकार होती है। और लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, तो यहां पर इनमें से आपका कि यहां लोगों के द्वारा निर्वाचित आपकी अपनी सरकार होती है, तो ये आपका बा ऑप्शन राइट रहेगा। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय पर जी हाँ, औसत आय पर हाँ, औसत साक्षरता स्तर पर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति देख के, यानी कि उपयुक्त सभी एकदम राइट रहेगा। यहां से देखिएगा, है ना। बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको, मेहनत करनी है। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4, 5 और ये 6 हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। तो यह है आपका रिक्त स्थान। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसका वायु परिवहन का असम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। कौन से चाय उत्पादक राज्य? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिनांक 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर शहर में हुआ था। यहाँ पर 13 अप्रैल। वहां व्यक्ति जो रेशो के हिसाब से उनको छांटता है, स्टेपल्स करता है, उसे हम स्टेपलर कहते हैं। स्टेपलर। भारत को राजभाषा माना गया हिंदी को भारत की राजभाषा माना गया। और द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है, यहां से आप बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उद्योग वाला क्षेत्र का द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, ये बोलना भूल गया था। चलिए यहां पर मार मांगाओ और इसका जाएगा गोवा। बजाज ऑटो लिमिटेड ये आपका निजी उद्योग है। भारत से अनुबंधित श्रमिक गिरमिटिया। सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा, अधिकारों का वितरण, बीएमआई पोषक स्तर पर की गणना और असिंचित भूमि, सरकार द्वारा नहरों का निर्माण किया था। असिंचित भूमि हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से है जोड़ी, ये देखिए। अब एक वाक्य में उत्तर। वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? 22%, 22%। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने कब खुले? 1730 के दशक में। इटली के एकीकरण
इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? ठीक है, तो इटली के एकीकरण के जो प्रमुख निर्माता थे उनका मैं थोड़ा नाम लिख लेता हूँ पहले। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया चौथे का आंसर की, ये तीसरे का सॉरी, कि ये इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन कौन थे? जूसेपे मैत्सिनी, ठीक है, जूसेपे मैत्सिनी। इसके बाद में शासक विक्टर कावर तथा जूसेपे गेरिबोल्डी, ये 2 नंबर में भी आ जाता है ना। अच्छा, लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम क्या होना चाहिए? तो मौलिक परिणाम नीचे यहाँ पर लिखा है कि लोकतंत्र को एक उत्तरदायी सरकार देनी चाहिए, जिसे तथा उसे नागरिकों की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं के लिए जिम्मेदार भी होना चाहिए। तो ये लोकतंत्र का एक मौलिक परिणाम है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ शब्द किसने कहे थे? तो ये कथन कहा था महात्मा गांधी ने। तो यहां पर जाएगा महात्मा गांधी। और यहां पर ये अंतिम है, ये छठा, इसका आंसर अपन लिख देते। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद को किस बाजार में बेचती है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में। अंतरराष्ट्रीय बाजार में, ठीक है भैया। यहां से आप देख सकते हैं एक वाक्य में होता है। ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करना है, ठीक है, हो गया। चलिए अगला है, हो गया इतना। और ये यहां से क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है, ठीक है। तो ये आपका सत्य या असत्य है? तो ये पहला आपका असत्य रहेगा। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, ये आपकी सत्य रहेगी। जलियांवाला बाग में सिपाहियों को भीड़ पर गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, ये भी आपका सत्य है। पुरुष एवं महिला के बीच श्रम के विभाजन का आशय श्रम के लैंगिक विभाजन से, तो ये आपका सत्य रहेगा। नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र का मूल्यांकन करने में सहायता करते हैं, पांचवा सत्य है। और अंतिम जो है, मुद्रा जो है आधुनिक रूप से सोना चांदी नहीं, ये आपका असत्य है। अब यहां से आप बढ़िया से, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़िया से कंप्लीट करना है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के उपाय बताइए। एजेंडा 21 क्या है? मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समाव्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए जहां यहाँ पैदा की जाती है। एक प्रिय फसल का नाम बताइए जिसको उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु 2 उपाय। पाइपलाइन किन वस्तुओं के परिवहन, पाइपलाइन से किन वस्तुओं का परिवहन किया जाता है? राज्य राजमार्ग अंतरराष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है? रेशम मार्ग गिरमिटिया मजदूर कौन थे? ठीक है भैया। इसके बाद में यहां से देखिए, स्पेनिंग जेनी से क्या तात्पर्य? भारतीय व्यापारियों के निर्यात व्यापार का नेटवर्क कब और क्यों टूटने लगा? महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज्य की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, कारण लिखिए। पांडुलिपियां क्या है? हाथ की छपाई की अपेक्षा मशीनी छपाई ने मुद्रण की क्रांति ला दी थी, समझाइए, स्पष्ट कीजिए। घरेलू सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां। श्रम कानूनों को लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? कंटेनर क्या है, इसकी उपयोगिता। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ग्राम पंचायत के कार्य लिखने हैं। और संघवाद की प्रमुख विशेषता है ऋण शर्तों की शर्तों का वर्णन। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हो गया। चलिए बढ़िया से आप तो तैयारी करिएगा, बढ़िया से मेहनत करिए, क्योंकि जो बच्चा